अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली जो 5 दिसंबर 2025 को जो सिलेक्शन लिस्ट निकला था, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट JKB कांस्टेबल का, उसमें कुछ क्वेरीज आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो फिर वहाँ पर उन लोगों ने फिर कोर्ट केस किया। कोर्ट केस का जो रिसेंट ऑर्डर आया, वो जो डायरेक्शन आई केट की तरफ से, पहले मैं आपको बताऊंगा वो केट ऑर्डर क्या है, ठीक है। और ये रहा वो केस, ठीक है। देखो मैं आपको इसका क्रक्स बताऊंगा क्या है इसमें। एक मिनट, देखो इसमें क्या है। इसमें लिखा है रेस्पोंडेंट्स यहाँ पर है JKSB, उनको क्या कहा गया है, या होम डिपार्टमेंट, वो भी रेस्पोंडेंट्स इस वक्त है। यहाँ पर लिखा गया है रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्ट टू कंसिडर द केस एप्लीकेट्स फॉर दिस एंड दिस फॉर हॉरेंज रिजर्वेशन केस, ठीक है। इन लाइट ऑफ जजमेंट पास्ड बाय द हम्बल सुप्रीम कोर्ट इन केस, जो ये सौरव यादव का केस है, इसी को मद्देनज़र, इसको ध्यान में रखते हुए इनको सिलेक्शन लिस्ट तैयार करनी होगी। तो फिर लास्ट में क्या लिखा है, इट्स मेड क्लियर दैट फाइनल सिलेक्शन इफ एनी वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस, मीन्स पहले इस इशू को सॉर्ट आउट करना होगा, देन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, ठीक है। जो इसका आउटकम होगा इस एप्लीकेंट, जो ओरिजिनल एप्लीकेंट इसका, उसी बेसिस पर ये इसका जो फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन केट ने वही से डायरेक्शन दी है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो भी आएगा, या JKSU को जो सिलेक्शन लिस्ट बनाना होगा या प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट बनाना होगा, वो सौरव यादव केस जो है उसी पर निर्भर होना चाहिए। दैट मीन्स सौरव यादव केस में जो भी डायरेक्शन दी गई है, जो भी रूल्स वहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, उसी हिसाब से JKSU को ये प्रोविजन लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट बनाना होगा, ठीक है। अब मसला है कि सौरव यादव का केस क्या है, ठीक है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। देखो सौरव यादव केस में क्या था, मैं आपको जनरल से एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर मसला क्या था। देखो जो सौरव यादव का केस है, पहले मैं आपको क्लियर कट कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ। सौरव यादव का केस तभी इम्प्लीमेंट होगा जब वहाँ पर कैटेगरी वाइज कड़ा बन जाएगा। देखो अगर कोई बंदा यहाँ पर कहेगा मुझे कि ओवरऑल है, ठीक है, देखो ओवरऑल है ना, या अक्रॉस द बोर्ड जो ऑरेंज रिजर्वेशन है, इसमें क्या होता है, ये एक ही कैटेगरी कंसिडर की जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वो शफरी वफरी नहीं होती है। लेकिन जो सौरव यादव का केस है उसमें इशू था, देखो इशू क्या था, वहाँ पर ऑलरेडी फिक्स्ड कोटा था, वहाँ पर ऑलरेडी कंपार्टमेंटलाइजेशन था, वहाँ पर इंटर जो मिक्सिंग था उसका इशू था। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर पहले ही, फॉर एग्जांपल वहाँ पर यूपी में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर 100 सीट्स थी, ठीक है। वहाँ पर पहले ही 60 सीट्स ओपन को दी गई थी, ठीक है, और 20 OBC को। यहाँ पर 33%, दैट इज 1/3 ऑफ 60, दैट इज 20 सीट्स। 20 सीट्स यहाँ पर पहले ही फिक्स्ड थी, किन के लिए, ओपन मेरिट कैंडिडेट को लिए, ठीक है। ओपन मेरिट जो ये है गर्ल्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली, उनके लिए पहले ही फिक्स्ड थी 20 सीट्स। JKB कांस्टेबल में ये इशू नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। यहाँ पर सौरव यादव केस में पहले ही फिक्स्ड थी, मीन्स यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑलरेडी थी। और दूसरा चीज़, जो OBC की 20 सीटें थी जनरल में, ठीक है, वहाँ पर 33% OBC गर्ल्स को उनको देना था, दैट मीन नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मीन 7 सीटें OBC गर्ल्स के लिए फिक्स्ड थी। यहाँ पर इशू था MRC का, मैं आपको बताऊंगा इशू क्या था। यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, अगर 20 गर्ल्स थी यहाँ पर, ठीक है, उनका कट ऑफ था, ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ था 250, लेकिन जो OBC गर्ल्स का कट ऑफ था वहाँ पर 260 था। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर 7 सीट्स है, ठीक है। 7 सीट्स में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था, और OBC में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल लेवल पर। तो वहाँ पर OBC गर्ल्स का कट ऑफ गया था 260, मगर यहाँ से ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ गया था 250। दैट मीन्स जो अगर यहाँ पर 7 सीट्स इनको चाहिए थी OBC गर्ल्स को, यहाँ पर एक गर्ल थी, उनके पॉइंट से 258, उसका सीरियल था फॉर एग्जाम्पल 8, ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैंने 258 मार्क्स लाए तो मैंने तो 250 जो ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ था उनको क्रॉस किया है, दैट मीन्स मुझे ओपन मेरिट सीट की मिलनी चाहिए, ठीक है। तो फिर सौरव यादव केस में क्या हुआ, उसको वो ओपन मेरिट सीट मिल गई। देखिए ये तभी पॉसिबल था जब यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट जो था वो था MRC, ठीक है। MRC मीन्स मेरिट, मीन्स
MRC मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट, मीन इसमें ये था कि अगर एक गर्ल है, उनने ओपन मेरिट का कट ऑफ क्रॉस किया है, उनको ओपन मेरिट सीट मिलनी चाहिए। लेकिन ये इंटरमिक्सिंग जो है ये ओपन मेरिट के लिए ही वैलिड है। दैट मीन्स जो कैटेगरी वाले बंदियाँ है या बंदे हैं वो ओपन मेरिट की सीट खा सकते हैं। इन केस ऑफ बोथ वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी ये होगा वैलिड। ठीक है, ये सौरव यादव का केस था इसमें। ठीक है, फिर उनको जो ये 8th सीरियल वाली बंदी थी OBC की, इनको फिर ओपन मेरिट की सीट दी गई थी। अब मैं आपको जो सरोज का केस है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा उसमें क्या है। देखो ये है उसका ऑफिशियल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ये सौरव यादव केस था। सौरव यादव केस देखो यहाँ पे ना, सौरव यादव केस एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी। तो इसकी मैं जजमेंट आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या लिखा था। देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा। ये द हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, बम्बई, उत्तराखंड एंड गुजरात है एडॉप्ट द सेम प्रिंसिपल। फिर इसने लिखा है कि वायर इज द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड मध्य प्रदेश हैव टेकन ए कॉन्ट्ररी व्यू। ठीक है, उनकी अपोजिट बोला था वहाँ पे। देखो इसने कहा कि ये यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दीज टू व्यूज। देखो जो ये पहले है ये याद रखना, फर्स्ट व्यू ये है द हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, मुंबई, उत्तराखंड, गुजरात, ये फर्स्ट व्यू है। और सेकंड व्यू ये है, देखो एंड द सेकंड व्यू रेस्पेक्टिव, सेकंड व्यू ये है हाई कोर्ट्स ऑफ इलाहाबाद एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना, ये फर्स्ट व्यू है, ये सेकंड व्यू। अच्छी तरह से देखना, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है। फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिखा है 32 पॉइंट में द सेकंड व्यू, वही जो वो इलाहाबाद कोर्ट और जो मध्य प्रदेश का कोर्ट है उस उनकी व्यू क्या है, द सेकंड व्यू विल दस नॉट लीड टू इरेशनल रिजल्ट्स। ठीक है, वायर मोर मेरिटियस कैंडिडेट्स जो है उनको क्या साइडलाइन किया जा सकता है उस रूल के हिसाब से। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वी देयरफॉर डू नॉट अप्रूव द सेकंड व्यू। जो सेकंड व्यू थी, जो इलाहाबाद का जो केस था और वो मध्य प्रदेश का, वो उन्होंने रिजेक्ट की। फिर उन्होंने क्या कहा, द फर्स्ट व्यू जो गुजरात वाला केस था या राजस्थान वाला केस जो मैंने पहले आपको बताया है, वो उन्होंने कहा कि विच वेट द हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, मुंबई, उत्तराखंड एंड गुजरात आर इज करेक्ट और रेशनल। ठीक है, वो लॉजिकल है और रेशनल है, करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने उन जो ऊपर वाले केस जो इन्होंने मेंशन किया, हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, मुंबई, उत्तराखंड, ये करेक्ट है। अब मसला क्या है, इन केसों में क्या कहा गया था वो मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा राजस्थान का केस क्या था। देखो क्या लिखा है, देखो यही है राजेश कुमार दरिया वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस। ठीक है, ये वही केस है राजस्थान वाला। इसमें क्या है, इसमें ये है, देखो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इन्हें एग्जांपल दिए है यहाँ पर, इफ़ देयर आर 200 वैकेंसी 50% इज द वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर SC के लिए 15% है और 30% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ठीक है, दैट मीन्स जो ये है शेड्यूल कास्ट लड़कियाँ है, जो शेड्यूल कास्ट जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उनके लिए 15% कोटा है, ये कैटेगरी रिजर्वेशन है। और उनमें से 30% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ये तो फिक्स्ड है यहाँ पर, 30% इज फिक्स्ड, मीन्स 30% फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन। किन के लिए, जो शेड्यूल कास्ट गर्ल्स थी। देखो इन्हें एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या कहा, SC की अगर 30 पोस्ट है ऑफ विच 9 पोस्ट आर फॉर वुमेन। फिक्स्ड है, पहले ये बताया कि 9 पोस्ट वुमेन के लिए होंगी। तो फिर वो किस तरह उसको फाइंड करके, वो फाइंड दैट मेनी अ टाइम दिस इज रॉन्ग डिस्क्राइब SC 1 पोस्ट फॉर मैन एंड 9 पोस्ट फॉर वुमेन इन ऑल 30 पोस्ट। मैं आपको बताऊँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम RBI का जो यहाँ पर करंट सिनेरियो JKB कांस्टेबल में, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल RBI के लिए 30 सीट्स है, अगर उनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो RBI गर्ल्स के लिए अगर वो फॉर एग्जांपल 10 होगी, 10 RBI गर्ल्स उसमें होनी चाहिए। अगर उनने खुद RBI का जो प्योर कट ऑफ है क्रॉस किया 10 से ज़्यादा भी, अगर 12 लड़कियों ने क्रॉस किया वो भी कंसिडर होंगी उस लिस्ट में। ठीक है, ये भी मसला है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर चूंकि जो है ना, ये हमारा जो JKB कांस्टेबल, इसमें ये इशू नहीं है, हर एक कैटेगरी वर्टिकल कैटेगरी में एक्सेस नहीं हुआ है कोई भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। ठीक है, तो मसला ये है जो यहाँ पर जो बताया गया है, यही बताया गया कि 30% इज हॉरिजॉन्टल फॉर वुमेन जो SC की थी, इनके लिए फिक्स्ड कोटा था। राजेश कुमार दरिया, ये केस नियर अबाउट तमाम लोगों को पता है कि यहाँ पर तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ था, ये तो सबको पता है। अब मैं आपको दूसरा केस बताऊँगा उसमें क्या, और ये है मैं आपको बताऊंगी ये कौन है। देखो ये है हाई कोर्ट वाला केस, जो
ये था गुजरात का। गुजरात भी करेक्ट व्यू है एज फॉर एज सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसर्न। मैंने पहले आपको बताया ये केस था तमन्ना बैन अशोकाबाई देसाई वर्सेस शीतल क्या है अमृतलाल निशार। ठीक है, इसमें क्या था मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या फाइनल वर्ड थी सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे उन्होंने बताया कि सिलेक्शन लिस्ट कैसे बननी चाहिए, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखो जो गुजरात का हाई कोर्ट था उनने कैसे इस सिलेक्शन लिस्ट को बनाया था। देखो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर एंड करेक्ट मेथड और इम्प्लीमेंटिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। देखो ये वुमेन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये सब पर अप्लाई होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उन पर अप्लाई होता है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो इसने सब एग्जाम्पल दिए है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 सीट्स है, ओपन के लिए 51 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 12 है, 7 है, 17 है इसके लिए और इसके लिए। फिर इन्होंने लिखा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन 33% इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज। हर एक कैटेगरी में 30% होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर ओपन मेरिट की सीरीज कितने है 51, इनकी 33% है। 33 मीन्स 1/3 ऑफ वट 1/3 ऑफ 51 दैट इज 17। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 70 सीट उनको मिल गई। ओपन मेरिट कोटा के जो गर्ल्स है उनके लिए 70 सीट्स है। सेम गोज फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए अगर 12 सीट्स है तो उनका 33% 1/3 ऑफ 12 दैट इज 4। ये आ रहा है 4। ऐसे दैट मीन कहने का मकसद ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन है ये एज पर दिस केस हाई कोर्ट केस जो तमन्ना बहन जो कोर्ट के जो केस था इनमें क्या कहा है कि हर एक कैटेगरी में जो वुमेन है इनका 33% होना चाहिए। ठीक है, और इसको करेक्ट व्यू बताया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और एक और चीज़ ये है जो ये सारो यादव केस है ये एक प्रेसिडेंट केस है। प्रेसिडेंट मीन्स ये एक बेंचमार्क है, एक मॉडल है, एक गाइड है। जितने भी केसेस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होंगे उनमें से क्या होगा, सारो यादव केस एक प्रेसिडेंट केस रहेगा या गाइडलाइन रहेगा या मॉडल या बेंचमार्क रहेगा। दैट मीन्स जो सारो यादव केस में जो भी हुआ था, जो भी गाइडलाइंस दी गई है वही हर एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में अप्लाई होंगी। जहाँ डायरेक्शन आएगी, अगर कोई कोर्ट बोलेगा सौरव यादव केस इंप्लीमेंट करना होगा तो फिर यही होगा। इसमें क्या था, जो सौरव यादव केस में क्या था, इसमें प्रेसिडेंट जो केस थे वो था यही राजेश दारिया जो राजस्थान का केस था, यही तमन्ना क्या था इसका नाम जी, ये मुंबई वाला केस था। ये सब केस प्रेसिडेंट केस थे, दैट इज कोर केसेस थे। जो भी इन केसेस में होगा वही अप्लाई होगा सौरव यादव केस में। इनमें से मैंने आपको पहले बताया राजेश कुमार दारिया कह रहा है कंपार्टमेंटलाइजेशन, दैट मीन्स सौरव यादव बाय इटसेल्फ वहाँ पर भी कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। ठीक है, और सेम गोज हियर जो तमन्ना बहन थी जो दसाई वसाई जो मुंबई का ये चाहे गुजरात या मुंबई का जो केस था इनमें से भी क्या था, देखो यहाँ पर इनमें से भी इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी देयर इनमें से भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, ये मॉडल, ये बेंचमार्क है किसका, सौरव यादव केस का, तो फिर सौरव यादव केस में भी क्या होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन। अदरवाइज कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये बहुत इम्पॉसिबल है। ये तभी वैलिड है जब कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, अदरवाइज सौरव यादव केस इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होगा। उनमें से जो भी केस ये है यहाँ पर भी ये सबूत है आपको एविडेंस है कि यहाँ पर भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। दैट मीन्स सौरव यादव केस में भी कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। अब दूसरी बात है एमआरसी का क्या इशू है। वो एमआरसी केस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम इसका इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं या नहीं, वो आपको मैं अभी बताऊँगा। जस्ट वेट, ये रहा वो केस। ठीक है, देखो यही है पैरा 9 ऑफ राजेश कुमार दारिया इन दिस। फिर यहाँ पर इन्हें हाईलाइट किया क्यों, रितेश की याद रखना ये केस, रितेश आर शाह वर्सेस डॉक्टर वायल यमूल एंड अदर्स। देखो इन्होंने क्या कहा 30 पॉइंट, देखो देयर कैन नॉट बी एनी डिस्प्यूट विदाउट द प्रोपोर्शन दैट इफ अ कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ओन मेरिट देन सच एडमिशन शुड नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द ओपन मेरिट कोटा या अगेंस्ट दैट कोटा ऑफ दैट रिजर्व कैटेगरी कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और एनी अदर रिजर्व। दे है हर रिजर्व कैटेगरी पर वैलिड है, सिंस दैट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एनश्राइंड आर्टिकल 64। ये इसकी वायलेशन होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल आरबीआई की बात करूंगा, अगर आरबीआई में कोई बंदा है उसने 67 मार्क्स लाए हैं और यहाँ से 62.75 कट ऑफ हुआ, दैट मीन्स एज पर दिस रूलिंग 67 वाला जो आरबीआई वाला बंदा है उसको ओपन मेरिट की सीट मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली वो एक क्या है, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एनश्राइंड, ये क्या है इसने क्या लिखा है, वो अगेंस्ट होगा किसके,
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो आर्टिकल है, दैट मीन्स इट्स टोटली प्रोहिबिटेड, ठीक है, एज पर दिस जो मैंने पढ़ा है रूल। दैट मीन्स अगर RBI कैंडिडेट है 65 वाला बंदा, अगर उन्होंने उनकी जो रिजर्व कैटेगरी इस्तेमाल की गई है, यूटिलाइज़ की गई है JKP कांस्टेबल में, फिर जो उसकी लेफ्ट ओवर वैकेंसी अगर वो ओपन मेरिट को दी गई है, दैट मीन्स वो जो बंदा था जिसको RBI की सीट के बिना पर उसको सीट मिल गई 65 मार्क्स लेते हुए भी, और उसको RBI की सीट दी गई है, लेकिन एज पर दिस रूल उसको ओपन मेरिट की सीट देनी होगी, ठीक है। तो फिर ये टोटल ही वायलेशन हुआ है। उनको हमेशा ओपन मेरिट की सीट मिलनी चाहिए थी वहाँ पर, लेकिन हमारे केस में जो JKP कांस्टेबल केस है, RBI का जो बंदा है 68 67, उनको RBI की सीट दी गई है। दैट मीन्स ये क्या है, ये वायलेशन है। अब मैं बताऊंगा ये वायलेशन क्यों है। ये तो वायलेशन है, मैं आपको इसकी एविडेंस भी बताऊंगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये रितेश आर शाह केस है ना, यमूर, ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है JKP कांस्टेबल केस में, इन द केस ऑफ MRC, ठीक है। असल में क्या है मैं आपको पहले ही बताऊंगा। जो ये MRC है ना, MRC फाउंडेशन है, स्केलेटन है किसका, सौरयोधक केस का। MRC असल में केस हॉरिजॉन्टल इसका ऑफ शूट है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताऊंगा मसला क्या है, ये MRC में क्यों वैलिड है, मैं आपको बताऊंगा, वो रेफरेंस मैं आपको दूंगा। देखो देखो, जो ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा ना पंचायत अकाउंट का 2020 का, 2020 में जो पंचायत अकाउंट लिस्ट में जो केस बना था ना, एक बंदा कह रहा था मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली है, और फिर उसकी कैटेगरी इस्तेमाल की गई थी, तो फिर RBI की कैटेगरी जो सीट है वो रिड्यूस हुई थी। तो फिर वहाँ पर केस वेस किया, तो देखो केयर ने क्या कहा, ये JKSSB वालों ने भी इसको अटैच किया है इस सिलेक्शन लिस्ट से, जो पंचायत अकाउंट लिस्ट का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आया था आफ्टर केयर ऑर्डर। देखो केयर ने क्या कहा था, मैं आपको बताऊंगा। देखो केयर ने क्या कहा था, जो JKSSB वालों ने खुद इसको एनटाइटल किया था। देखो यहाँ पर भी वही रेफरेंस है, रितेश आर शाह वर्सेस डॉक्टर यमूर, जो मैं अभी अभी बता रहा था, ये MRC का केस है। यहाँ पर इसी केस को कंसिडर किया है केट वालों ने, और JKSSB वालों ने उसको अटैच किया है यहाँ से। केट ने यही केस वहाँ पर कोट किया है कि रितेश शाह जो डॉक्टर यमूर के बारे में जो आपस में जो केस चल रहा था, वो MRC का इशू था, वहाँ पर MRC के रिलेटेड बात हो रही थी। और ये जो केस सौरव यादव जो केस है, उसमें भी ये रितेश आर शाह का केस मेंशन है, उसको एंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस एंडोर्स किया है। और यहाँ पर केट वाल ने यही जो केस है यहाँ पर अटैच किया है। उन्हें बताया कि जो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या नीचे बताया, मैंने 1000 बार आपको बताया होगा। देखो मैं ऊपर बता रहा ना, रितेश शाह जो सौरव यादव केस में भी है, एंडोर्स किया है, उसको एक्सेप्ट किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर JKSSB वालों ने उसी केस की रेफरेंस यहाँ पर दी है। कहाँ, जो ये पंचायत अकाउंट का एग्जाम था उसी की रेफरेंस। उसने क्या बताया था, टू द MRC's चॉइस, फिर क्या होगा, टू रिमूव डिस्ट्रीब्यूशन मेरा को बताया है, शाल नाउ बी, देखो शाल नाउ बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट इन द रिजर्व कैटेगरी। जो बंदा RBI की कैटेगरी की जो यूटिलाइज करता है ना, फॉर एग्जाम्पल JKP कांस्टेबल 68 मार्क्स, किसी की कोई बंदा है 68 मार्क्स है उनके RBI में, लेकिन उन्होंने ओपन मेरिट जो कट ऑफ था उसको क्रॉस किया था। जो अगर उसकी प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल है, अगर उसको एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल नहीं मिली, तो फिर JKSSB वालों ने उनको क्या किया था, RBI के अंडर उसको एग्जीक्यूटिव दी गई थी। लेकिन जो लेफ्ट ओवर वैकेंसी उन्होंने किसको दिया था, वो किसको, उन्होंने वो ओपन मेरिट कोटा को दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, केट एज पर दिस, जो मैंने रितेश आर शाह का बताया है, एज पर दिस क्या होना चाहिए, केट ने भी दिया था, JKSSB वालों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। क्या लिखा था यहाँ पर, शाल नाउ बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी लिस्ट। वो जो रिजर्व जो लेफ्ट ओवर वैकेंसी वो असल में ओपन मेरिट सीट को नहीं देनी थी, वो किन को देनी थी, वो RBI वालों को ही देनी थी या रिजर्व कैटेगरी वालों को ही देनी थी। लेकिन इस लिस्ट में उन्होंने ये नहीं किया। और ये जो रूलिंग है, जो ये केस है, ये सौरव यादव केस में भी एनश्राइन्ड है, लिखा हुआ है, कोट एंड कोट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यही दैट मीन्स सौरव यादव केस में भी 2 केसेस है, ठीक है। उसमें MRC भी आ रहा है, ठीक है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन भी आ रहा है सौरव यादव केस में। अब मैं आपको बताऊंगा जो JKP कांस्टेबल का जो प्रोविजन लिस्ट निकला था, उसका मैं जो क्रक से मैं बताऊंगा कि लिस्ट किस तरह बनाया गया था, सौरव यादव केस के हिसाब से बनाया गया था या नहीं, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या हो। देखो ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। देखो ओपन मेरिट
का जो कट ऑफ था वुमेन का कट ऑफ हुआ था 47.7 ओपन मेरिट, दैट्स हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो वुमेन की थी जो कि पी कांस्टेबल में, वहाँ पर कट ऑफ हुआ था 47.75। दैट मीन्स एज पर सौरव यादव केस के हिसाब से अगर कोई आरबीआई की गर्ल है 50 वाली, ठीक है, 50 या 47.75 या 48, उनको कहाँ होना था फिर ओपन मेरिट कैटेगरी में एज पर सौरव यादव केस, ये केट ने ऑर्डर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे है, ठीक है, वो अब मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो देखो यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन लिस्ट अंडर आरबीए कैटेगरी, ठीक है, अंडर आरबीए कैटेगरी की ये जो सिलेक्शन लिस्ट है आरबीए कैटेगरी के अंडर अंडर हुई है सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा आरबीए की गर्ल्स कहाँ है। देखो मसला क्या है यहाँ पे, देखो नाम क्या है इसका, इसका नाम है मोहिनी मनहास बहन है, रुखसाना बानो है, इनके पॉइंट से 56.25, इसके भी 54 है, ठीक है। इनको कहाँ होना था फिर, इनको ओपन मेरिट में होना था, लेकिन ये कहाँ, ये आरबीए कैटेगरी में डाली गई है। इट्स टोटली अ वायलेशन ऑफ आरबीए कैटेगरी, टोटली अ वायलेशन ऑफ सौरव यादव केस। देखो कितनी कितनी लड़कियाँ हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी लड़कियां हैं जिनको ओपन मेरिट कैटेगरी में होना था एज फार एज आरबीए कैटेगरी इज कंसर्न, फिर मैं बताऊंगा ओबीसी में क्या हाल है, ठीक है। देखो ये हमारा डाटा है, देखो वुमेन का कट ऑफ हुआ है 47.75, ठीक है। दैट मीन्स जो 48, 49, 50 अप टू 61.75 जितने भी गर्ल्स है, देखो आरबी का कट ऑफ हुआ 56.25, दैट मीन्स और 47.75 कट ऑफ हुआ आरबी गर्ल्स का, सॉरी वुमेन जो ओपन मेरिट कोटा उनकी गर्ल्स का। दैट मीन्स 48, 49 ये कहाँ होनी थी, ये फिर होनी थी ओपन मेरिट कैटेगरी एज फार सॉरी योर द केस, लेकिन वो उन्होंने लगाया कहाँ, आरबीआई कैटेगरी में। ऐसी कितनी गर्ल्स है जो ओपन में होनी चाहिए लेकिन आरबीआई में वो है 36 एज फार एज कहाँ, एज फार एज कौन है ये, आर्मड वाला केस, आर्मड जो विंग थी उनमें से 36 जो लड़कियां थी आरबीआई की वो उनको कहाँ होना था, शुड बी इन ओ एम, उनको ओ एम में होना था ओपन मेरिट कोटा में, लेकिन वो कहाँ है आरबीआई में। सेम गोज फॉर एसपीओ 68 कहाँ होने थे, उनका जो ओपन मेरिट का कट ऑफ था ना एसपीओ का वो 29.75 था, लेकिन वहाँ बहुत सारे आरबीआई के एसपीओ थे, फॉर एग्जाम्पल 34 वाला है, 35 वाला, 36 है, उन्होंने उनको आरबीआई में रखा, सेम जस्ट लाइक इन अबो केस, ठीक है। तो वो कितने बंदे हैं, 68 वाले आरबीआई एसपीओ वाले हैं, उनको कहाँ होना था, ओपन मेरिट एसपीओ में होना था, लेकिन वो आरबीआई में उन्होंने इसको लिस्ट आउट किया, ठीक है। सेम गोज फॉर एग्जीक्यूटिव जम, मतलब हर किसी जगह एग्जीक्यूटिव केस में भी यही हाल है, ठीक है। ये पॉसिबल तभी है, ये शफलिंग तभी पॉसिबल है जब कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, अदरवाइज ओवरऑल में ये तो बनता ही नहीं है। 36 कहाँ है जस्ट, वो तो एक ही कैटेगरी है, यहाँ तो सब कैटेगरीज है ना, तब पॉसिबल है शफलिंग। शफलिंग मीन्स फिर हम एसपीओ जो आरबीआई वाले उनको फिर कहाँ डालेंगे हम, एसपीओ ओपन मेरिट में, फिर शफलिंग होंगे जब फिक्सड कोटा होगा। यहाँ तो कोटा नहीं है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल जो अक्रॉस द बोर्ड एक ही कैटेगरी, यहाँ कहाँ जाएगा फिर वो, ठीक है। दैट्स वाई इनको यही प्रॉब्लम हुई शफलिंग करने में, क्योंकि यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई थी, ठीक है, और एमआरसी भी नहीं हुआ था। तो फिर सेम गोज फॉर ओबीसी गर्ल्स जो है, ओबीसी में भी ये हुआ है, अगर उनको 42 गर्ल्स देनी थी तो वहाँ पर उनकी 20 गर्ल्स है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा एक चीज़ जो थोड़ा ये इसको कॉम्प्लिकेट नहीं, ये तो ईजी बनाता है इसको, मैं आपको बताऊँगा अब क्या हो सकता है। देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ओबीसी की बात करूँगा, ओबीसी अगर 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 ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ रहा 50, ठीक है, अगर 51, 52 अगर ओबीसी की गर्ल्स है, ठीक है, उनको फिर कहाँ रखना है एज पर सौरव यादव के ओपन मेरिट कैटेगरी में, और जो नीचे गर्ल्स है 52 से नीचे 51 से नीचे, वो फिर ओबीसी गर्ल्स में ओबीसी कैटेगरी में आएगी, वहाँ पर 42 गर्ल्स होनी चाहिए एज दिस केस, एंड सेम गोज फॉर अदर कैटेगरीज टू। दैट मीन्स जो सौरव यादव का केस था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, दैट्स वाई ये इतना वीडियो लंबा चला। तो फिर आपको समझ में आया होगा कि सौरव यादव केस कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ओवरऑल की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर या नहीं, ये मैंने आपको बताना था पहले ही, ठीक है। अब जो डायरेक्शन आई है कैट की तरफ से वो जेके एसएसबी को फुलफिल करनी होगी और रिप्लाई भी देना होगा विदिन 4 वीक्स, ठीक है। तो नट्स मैं यही कहूँगा कि कंपार्टमेंट जो ये है सौरव यादव का केस तभी इम्प्लीमेंट होगा जब कंपार्टमेंटलाइजेशन प्लस इंटरमिक्सिंग होगी ओपन कैटेगरी की, ओनली कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, कंपार्टमेंटलाइजेशन प्लस
MRC का केस चलेगा, दैट इज़ ओपन मेरिट में इंटरमिक्सिंग हो सकती है, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले भी और वर्टिकल रिजर्वेशन वाले भी। बस यही मुझे कहना था, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत शोर मचा था कि क्या होने वाला है, ये सौरव यादव का केस है। मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि इसमें मसला क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स भी देखे, उनका नाम मैं नहीं बोलूँगा। उन्होंने क्या बताऊँ, उन्होंने क्या बोला वहाँ पे, उन्होंने यही बताया कि जेके एस ने ठीक किया है, उनने एक ही कैटेगरी दी। यार ये तो इंटरमिक्सिंग का मसला है, ये तो कंपार्टमेंटलाइजेशन और इंटरमिक्सिंग का मसला है, ओवरऑल का यहाँ पर बात ही नहीं है, वो वेरिएंट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो इम्पॉसिबल है, फिर वो एक ही कैटेगरी है। तो बस यही मुझे कहना था, बाकी शुक्रिया।